हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्विक स्टडी जिसमें हम क्लास 10 की सोशल साइंस की जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 उसके बारे में बात करेंगे। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1857 जो सिपाही मिलिटेंट या फिर सिपाही विद्रोह कहा जाता है उसके बाद एक ऐसा पहला और सबसे बड़ा मूवमेंट था। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में बहुत सारे मूवमेंट भी इमर्ज हुए, उनके बारे में बात करेंगे। लॉर्ड कार्जन ने क्यों किया, किस लिए किया, और इन चीज़ों के बारे जो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कैसे इमर्ज हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। पहला पॉइंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों, कैसे और किसने किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले किसने यानी लॉर्ड कार्जन ने किया था। वो वाइसरॉय थे इंडिया के। वाइसरॉय कैसा, वाइसरॉय एक ऐसा बंदा है जो कि पूरे के पूरे इंडिया को कंट्रोल किया करता था ब्रिटिश राज के अंदर, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर पीएम यानी प्रेसिडेंट के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विद इन इंडिया, विद ब्रिटिश इंडिया। अब हालांकि हम डेमोक्रेसी के अंदर आ चुके हैं, हम इंडिपेंडेंस पा चुके हैं, तो वाइसरॉय कंसेप्ट ही नहीं रहता। अब दूसरी बात, बंगाल क्यों किया, ये क्यों किया से पहले क्या किया। पहले बात कर ले बंगाल। बंगाल एक ऐसा प्रोविंस है जो कि एजुकेटेड लोगों के लिए जाना जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े कवि रविंद्रनाथ टैगोर के जैसे बड़े बड़े कवि भी वहाँ जन्म लिए। वहाँ पर उनका डोमिनेशन ज़्यादा था, लोग एजुकेटेड ज़्यादा थे तो मॉडर्न भी ज़्यादा था, और वो कैपिटल भी था। इसलिए लोग जो कोलकाता पर्टिकुलरली जिस शहर के लिए पूरे वेस्ट बंगाल को जाना जाता है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट थे, यानी देश के प्रति उनका बहुत ज़्यादा आदर था, सम्मान था, और देश के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो ब्रिटिश ने या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया कि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा लोग नेशनलिस्ट हो चुके हैं, और जब लोग नेशनलिस्ट हो जाते हैं तब वहाँ पर ब्रिटिश को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको सहज नहीं करेंगे, तो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, पर्टिकुलरली जो लॉर्ड कर्जन है उसने ये किया कि जो बंगाल है उसे दो पार्ट में भाग कर लिया। एक को ईस्ट बंगाल बना दिया, ईस्ट बंगाल, दूसरा था वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल के साथ असम के साथ जोड़ दिया गया था, तब ये एक नया प्रोविंस बन गया था, ये एक नया प्रोविंस बन गया था। ये बनाने का कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था वो था कि ईजी टू एडमिनिस्ट्रेट, यानी जल्दी जल्दी और सहज तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन एक्चुअल रीजन जो लोगों ने समझा, जो लोग जान पाए या फिर हम अब जान रहे हैं, वो था कि जो पूरा का पूरा बंगाल है वहाँ पर नेशनलिज्म हाई था, वहाँ पर यूनिटी भी हाई था। अब इस यूनिटी और नेशनलिज्म को हटाने के लिए हिंदू और मुस्लिम के अंदर एक खूट पैदा करना था। अब खूट कैसे पैदा होगा कि वेस्ट बंगाल जो है वो हिंदू मेजोरिटी था, और ईस्ट बंगाल जिसे अब बांग्लादेश के कुछ पार्ट से यानी ढाका, चट्टग्राम, वो जो जगह आते वो हमारे ईस्ट बंगाल पे थे। यानी ईस्ट बंगाल के साथ हमारा ढाका, चट्टग्राम, राजशाही ये भी थे, और इसका कैपिटल ढाका रखा गया था, इसका कोलकाता रखा गया था। अब हुआ ये कि जो ईस्ट बंगाल था ये मुस्लिम मेजोरिटी था, और वेस्ट बंगाल में जो हिंदू मेजोरिटी थे। अब ये क्या किया कि यहाँ पर कुछ हिंदू को डाल दिया और यहाँ पर कुछ मुसलमान को रख दिया। अब यहाँ पर वो कुछ सिनेरियो क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पर ये दोनों लड़े और ये दोनों लड़े, ताकि जो मेन मुद्दा है वो उनके आंखों में ना आए, जो कि हम देख सकते हैं अभी भी हमारे पॉलिटिकल सिनेरियोस में। पॉलिटिक्स में भी ये होता है कि डिवाइड एंड रूल अप्लाई किया जाता है, ताकि मेजॉरिटी के साथ मेजॉरिटी के सपोर्ट में हम रूल करेंगे और माइनॉरिटी को एक इंफीरियर दिखाएंगे, और उनके कुछ जो पॉलिसीज है, कुछ पॉलिसी ऐसा बनाएंगे कि ये खुश हो जाए, इससे ये दुखी हो जाए, ये हम हेट करें तभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी है जो कि हमारे पुतले बन चुके हैं। ये सेम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश ने भी खेला है हमारे पूरे बंगाल प्रोविंस में। ब्रिटिश भी जानते थे कि बंगाल जो है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है, और वहाँ पे टॉप क्लास लोग रहते थे। तब लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म है उसे टोटली ख़त्म करने के लिए ये तरीका उन्होंने अपनाया। दूसरी बात, इसका रिएक्शन क्या हुआ इंडियन के साथ, तो बहुत ज़्यादा नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने लगे इस पार्टीशन के खिलाफ। लोग पब्लिक मीटिंग्स करने लगे, रैलीज करने लगे, वर्कआउट करने लगे ब्रिटिश गुड्स को, यानी जो अंग्रेज के सामग्री थे उन्हें बॉयकॉट किया। बॉयकॉट यानी उसे त्याग दिया,
कि वो यूज़ नहीं करेंगे, ये करने लगे। और लोगों के अंदर जो नेशनल सेंटीमेंट है जिसे वो कम करने की कोशिश कर रहे थे, वो और भी दिन बढ़ता गया। अब इससे ये हुआ कि लोग और भी पार्टिसिपेट करने लगे नेशनल मूवमेंट पे, या फिर पर्टिकुलरली इस मूवमेंट पे जहाँ पर इसे करा गया था लोगों पार्टीशन के खिलाफ। दूसरा था स्वदेशी मूवमेंट। ये स्टार्ट हो गया था बंगाल पार्टीशन के एक रिस्पांस के तहत। इसमें क्या क्या गया था हम बात करेंगे। पहले करते हैं जो बॉयकॉट फॉरेन गुड्स है, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा तैयार किया गया या फिर लाया गया गुड्स जितने भी हैं उन्हें वो यूज़ नहीं करेंगे, और खुद के मेड इन इंडिया जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें और भी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। लोग स्कूल से, लोकल बिजनेसेस से, वुमेन, स्टूडेंट, सारे के सारे इस जो मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट में ज्वाइन किए, और इससे ये हुआ कि सभी वर्ग के लोग एक साथ हो गए इस मूवमेंट के खिलाफ। और इंडिया के जो इंडस्ट्रीज है, हैंडलूम्स है, क्राफ्ट्स है, उसे भी इंकरेज करने की और उन्हें रिवाइव करने की, यानी ब्रिटिश आने के बाद ये जो चीज़ें थे बहुत ज़्यादा डाउन चले गए थे। डाउन जाने के बाद अब ये ऊपर नहीं उठ सकते थे। अब इन्हें ऊपर उठाने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया गया कि ये हुआ कि जो हमें इंडियन चीज़ों को प्रमोट करना होगा और ब्रिटिश को टोटली यूज़ नहीं करना होगा। इससे ये हुआ कि पर्टिकुलरली जो खादी का कपड़ा है, खादी का कपड़ा का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई चला गया। लोग और भी खरीदने लगे। लोगों को परेशानी होती थी खादी के कपड़े से, लेकिन तब भी वो अंदर के एक नेशनलिज्म और नेशनल सेंटिमेंट के लिए वो ब्रिटिश के जितने भी कपड़े थे उन्हें यूज़ नहीं किया। तीसरी बात है कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अवेकिंग। लोगों ने अपने गाना, अपने प्ले यानी ड्रामा और पोएम, इससे लोगों को नेशनलिस्ट और जो नेशनलिज्म, देश के प्रति जो प्यार है उसे जगाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड कुछ पार्ट्स इंटीग्रेट करते थे, सॉन्ग्स गाया करते थे। पोएम्स में भी ऐसे यानी बहुत ज़्यादा बंगाली जो पोएम थे वो भी लिखा गया था, इसीलिए ताकि लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म का जो पिक्चर है वो रिफ्लेक्ट हो। लोग ये करना चाहते थे, अपनी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, लिटरेचर और एजुकेशन को भी रिवाइव करना चाहते थे, उसे ग्रोथ देना चाहते थे, इसलिए ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो एजुकेशन से वंचित ना हो, वो अंग्रेजी स्कूल में ना पढ़े, वो जो अंग्रेजों के स्कूल थे उसमें ना भी पढ़े, तब भी वो खुद के ही स्वदेशी स्कूल में पढ़ सके। और इसमें ये देखा गया कि जो स्वदेश यानी सेल्फ रिलायंट है, इसे ये हम कह सकते हैं कि लोग अपने खुद के सामग्री जो कि खुद उगाएंगे, खुद ही उसे कंजम करेंगे, यानी प्रोडक्शन भी खुद का होगा और कंजम्पशन भी हमारे देश के ही लोग करेंगे। इस तरीके से जो मनोभाव है वो भी तैयार की गए थे। और लोग जो थे वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो काम है वो करने लगे, यानी नॉन कोऑपरेशन, आइन अमान्य करने की कोशिश, और इसमें लग गए। पांचवी जो कि था हमारा पार्टीशन का रिजल्ट। अब पार्टीशन जो हो गया था उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, और लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरफ से बाउंड हो गई, और उन्होंने 1911 को ये जो पार्टीशन है उसे रिजेक्ट कर दिया। इसे अमेंड करके फिर से वो जो दोनों प्रोविजन थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, दोनों को एक साथ कर दिया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है जिसको हमने छोड़ दिया कि राखी। हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ आके एक दूसरे को राखी पहनाए, इसलिए कि वो दिखा सके कि हमारे अंदर जो यूनिटी है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये भी हमारे एक प्रोटेस्ट के एक सेगमेंट था जिसमें हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने ये किया था। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ द मूवमेंट, फर्स्ट लार्ज स्केल मूवमेंट जो हुआ था वो यही था पार्टीशन के खिलाफ। और यही जो पार्टीशन के खिलाफ जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, इसके तहत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस, इन चीज़ों का भी भरमार आया। वो लोग समझ सके कि हम प्रोटेस्ट से हम उनके खिलाफ होकर देश को आज़ाद करवा सकते हैं विदाउट एनी वायलेंस। हम बिना वायलेंस का यूज़ किए बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सिंबल बन गया था जहाँ पर लोग समझ गए कि हमारा जो पावर है वो यूनिटी से आता है, और वही यूनिटी हम कॉलोनियल पॉलिसीज यानी ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते थे। और ब्रिटिशर्स भी ये समझ गए थे कि अब जो लोग हैं वो
आप पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने लार्ज स्केल बहुत प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया ब्रिटिश राज से। आज के इस समरी में आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि कैसे बंगाल पार्टीशन हुआ, किसने कराया, क्यों हुआ और इसका मूल कारण क्या था। हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन ये आपके रिवीजन के लिए था। अगर आपको चाहिए कि लॉन्ग फॉर्म और टोटली एक्सप्लेन करके, बहुत एक्सप्लेन करके हम वीडियो डालें तो हमें आप बता सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद।